एक एक बंदा खुदा पर अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है और जमात के साथ नमाज पढ़ना हर बंदे मोमिन पर वाजिब करार दिया गया है। आप किताब उठाकर देखें, एक वक्त की बाजमात नमाज अगर कोई मुसलमान छोड़ता है वो शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब और फांसी के मोरिन हो जाएगा। एक वक्त की नमाज अगर छोड़ेगा। और हमारा और आपका हाल क्या है? इल्ला माशाअल्लाह, हम तो आए दिन बाजमात क्या, हम तो घरों में भी नमाज नहीं पढ़ते। मेरे अजीज, नमाज की पाबंदी किया करें। यही वो नमाज है जिस नमाज की पाबंदी करके आदमी अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। यही वो नमाज है जिस नमाज की बरकत से घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाया करता है। यही वो नमाज है जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला बीमारी से शिफा दिया करता है। यही वो नमाज है जिसके बदौलत कल बरोज़ क़यामत जब पूरी दुनिया के लोग परेशान होंगे, अहले महशर परेशान होंगे, कोई साया ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई एक नेकी देने वाला नहीं होगा। उस वक्त उस गर्मी के माहौल में अगर कोई आपकी मदद करेगी तो वो नमाज होगी। यही फजर की नमाज होगी, आपके सर का साया बनेगी। यही जोहर की नमाज होगी, आपके लिए प्यास को बुझाने वाली बनेगी। यही असर की नमाज होगी, आपके लिए नूर बन जाएगी और आपका चेहरा अहले महशर के सामने मुनव्वर मुजल्ला होता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मस्जिद बनाकर, क्या अच्छी बात है हज़रत, मस्जिद बनाकर हाथ में हाथ धरकर ना बैठ जाएं कि मस्जिद तो हमने बना ली। नमाज पढ़ना भी आप ही की जिम्मेदारी है, मस्जिद को आबाद करना भी आप ही की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ मस्जिद के इमाम साहब का अदब एहतराम करना, उनकी देख रेख भी आप ही की जिम्मेदारी है। मस्जिद तो आपने बना ली, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदार इमाम, एक पढ़ा लिखा इमाम का तयन होना बहुत ही जरूरी है। आज ये बहुत बड़ा आलमिया है हमारे दरमियान, बहुत बड़ा आलमिया है। हमें हर चीज महंगा चाहिए, फोन हो तो महंगा चाहिए, ड्रेस हो तो महंगा चाहिए, जलसे की तकरीब हो तो अच्छे से अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, माइक महंगा चाहिए, नातखा महंगा चाहिए, खतीब महंगा चाहिए। लेकिन जब इमाम तलाश करने की बारी आती है, हजरत देखिए ना, 4000 में कोई इमाम मिलेगा? 4000 का इमाम तलाश करता है आदमी, 5000 का इमाम तलाश करता है आदमी। मेरे अजीज, कितना अफसोस का मकाम है। अरे खतीब महंगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नातखा महंगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेकोरेशन महंगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इमाम महंगा नहीं हुआ, इमाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छी तिलावत करने वाला नहीं हुआ, तो आपकी सारी जिंदगी की नमाज बर्बाद और बेकार होती भी नजर आएगी। हक है, हक है, हक है। हम हर चीज महंगी तलाश करते हैं कि इसमें ये क्वालिटी हो, इसमें ये क्वालिटी हो, ड्रेस हमारा क्वालिटी फुल होना चाहिए, गाड़ी हमारी ब्रांडेड होनी चाहिए, हत्ता कि लोग जूता और पता नहीं क्या क्या ब्रांडेड पहनते हैं, क्या क्या लोग ब्रांडेड पहनते हैं। लेकिन जब इमाम की बारी आती है लोग ब्रांड को भूल जाते हैं। ये बात याद रखो, अगर 4000 दे रहे हो तो 4000 का इमाम भी 4000 वाला ही होगा, याद रखना। और अगर आप 15000 दे रहे हो तो इमाम वाकई में 15000 वाला होगा, क्योंकि कोई भी काबिल पर्सनैलिटी अहले इल्म जिसके अंदर इल्म होगा वाकई में वो इतने कम में इमामत करने को राजी ना होगा। मैं इसलिए पैसे पर आया क्योंकि इमामत का पैसा लेना मुताबिक बहार शरीयत जायज और दुरुस्त है। तो बिला शुबा आप हर चीज अगर महंगा तलाश कर रहे हो तो इमाम भी अपने लिए अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात। इमाम महंगा तलाश करो, वही इमाम आपको मसला भी बताएगा, वही इमाम आपकी इस्लाह भी करेगा, वही इमाम आपको गुनाहों से बचाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि याद रखो, आज दुनिया में कोई किसी का खैर खा नहीं है, फकत उलमा के, फकत आपके इमाम के। यही इमाम होते हैं जो जुमा के मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर आपको पैगाम मुस्तफा सुनाते हैं। ए लोगों सुनो, शराब पीना हराम है, ए लोगों सुनो, जुआ खेलना हराम है, ए लोगों सुनो, जिना करना हराम है। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, लेकिन कौम का दर्द रखने वाला एक जिम्मेदार आलिम, एक जिम्मेदार इमाम हमेशा आपको बुराई से रोकता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपका इमाम वैसा ही हुआ तो वो ना खुद पढ़ना जानता है और ना कोई मसला जानता है, वो आपकी इस्लाह क्या करेगा? उसको तो खुद इस्लाह की जरूरत है, अच्छे। उसको तो खुद इस्लाह की जरूरत है। ना कुरान की तिलावत उसकी दुरुस्त होगी, ना नमाज का मसला मालूम होगा, वो क्या इमामत करेगा? और जो बंदा, जो इमाम नमाज के मसाइल नहीं जानता, वो इमामत का लायक नहीं है। उलमा यहाँ जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, आप जिम्मेदार उलमा से पूछ सकते हैं कि अगर उसको नमाज के मसाइल मालूम ना हो, तिलावत
कुरान ठीक से ना कर पाता हो तो वो इमामत के लायक नहीं होता है। मेरे अजीज, कहने का मतलब ये है अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जिम्मेदार आलिम दीन बनाएं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मदारिस का हाल देखें, इल्ला माशाअल्लाह, मदरसा लोग बच्चों को इसलिए भेजते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? मदरसा कादरिया बिहम्दिही ताला, आपके सामने मैं वहाँ का सदर मुफ्ती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, हजरत इस बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। क्यों? मकसद ये नहीं कि आलिम दीन बनाना है, मकसद बाप माँ ये बोलकर जाते हैं हजरत घर में बहुत बदमाशी करता है, संभाल नहीं पाते हैं, इसको आप मदरसा में रख लीजिए, मार के कूट के इसको आदमी बना दीजिए। नियत देखें, हालांकि बुखारी शरीफ की पहले हदीस से मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। आप बच्चों को दें अल्लाह की रजा के लिए दें, रसूलुल्लाह की रजा के लिए दें, लेकिन लोग इसलिए देते हैं कि बदमाश बच्चा है, संभाले नहीं संभलता, लाओ इसको मदरसे के हवाले कर दो, अब ये उलमा के माथा सर को खाएगा, उनका भेजा खराब करेगा, यही लोग उसको मार कूट के ठीक करेंगे। और जो अच्छा बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, जो ज़हीन बच्चा है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा डॉक्टर बनने के लिए, वो जाएगा इंजीनियर बनने के लिए, वो जाएगा प्रोफेसर बनने के लिए। जो कुंद जहन बच्चा होगा, जो मोटा जहन वाला बच्चा होगा, उसको आप मदरसे के हवाले कर दिए। अब जरा मुझे बताओ, जिसका दिमाग ही नहीं चलता है वो क्या हाफिज कुरान बनेगा, वो क्या आलिम दीन बनेगा? मेरे अजीज, अपने अच्छे बच्चों को जो आदत के एतबार से भी अच्छे हों, आला जहन के मालिक हों, उनको आप मदरसे के हवाले करो। कल चल के वही बच्चा जब आलिम दीन बनेगा तो सरकार गौसे आजम का गुलाम बनता नजर आएगा, सरकार गरीब नवाज का गुलाम बनता नजर आएगा। ये बदमाश बच्चे किसी काबिल नहीं हो सकते। आज आप अगर देख रहे हैं कोई गौसियत के मनसब पर फाइज है, कोई गरीब नवाज के मनसब पर फाइज है, तो ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे, बल्कि ये ऐसे आला जहन वाले बच्चे थे कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब कोई बात मुझे कहनी होती तो सबसे पहले मेरे जहन में वो बात अरबी में आती, उसको मुझे ट्रांसलेट करके उर्दू में बोलना पड़ता था। इतना आला जहन मेरे सरकार आला हजरत का था, सरकार ताज शरिया का था, सरकार मुजाहिद मिल्लत के हुआ करता था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब बच्चे आला जहन के मालिक होंगे ना, तब जाकर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमें मिलेंगी। लेकिन हमने सोच रखा है कि जो बच्चा किसी लायक ना हो, किसी काबिल ना हो, उसी को मदरसे के हवाले कर दिया जाए। नहीं मेरे अजीज, अपने अच्छे बच्चों को जो ज़हीन व फतीन हो, उनको मदरसे के हवाले करो, तब जाके जमाल अख्तर भाई जैसा नाजिम आपको मिलेगा, सैयद साबित अली कादरी जैसा इमाम आपको मिलेगा, आपको बड़े बड़े उलमा मिलेंगे, आपको बड़े बड़े फुकाहा मिलेंगे जो आपके इस्लाह भी करेंगे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाने की तलकीन भी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही आज बहुत बड़ा फुकदान है उलमा का, बहुत बड़ा फुकदान है। आज पूरे कौम की तवज्जो इसी बात पर है कि बस हम स्टेज वाला किसी तरीके से बन जाएं, मुझे तकरीर करना आ जाए, मुझे नात पढ़ना आ जाए, मैं पैसा कमाना सीख जाऊं, बस यही मकसद रह गया है। नहीं मेरे अजीज, आलिम बनने का मकसद फकत तकरीर करना नहीं है, फकत नात पढ़ना नहीं है, बल्कि आलिम तो नबी के उलूम का वारिस हुआ करता है। क्या कहने, आलिम का मकाम तो इतना ऊंचा होता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक आलिम सादिक जो आलिम रब्बानी होता है, उसका मकाम तो इतना ऊंचा होता है कि ये आसमान में उड़ने वाले परिंदे उसके लिए मगफिरत की दुआ किया करते हैं। सुभान अल्लाह। बिल के अंदर घूमने वाली चींटियां उसके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। जंगल में घूमने वाले दरिंदे उलमा के लिए मगफिरत की दुआ किया करते हैं। मेरे अजीज, ये उलमा अंबिया के उलूम के वारिसिन होते हैं। ऐसे आज बड़े बड़े उलमा उठा लिए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत है बेहतरीन उलमा की। खुतबा बहुत हो गए, शोरा बहुत हो गए, अब हमें दरसगाह वाला आलिम चाहिए। अपने बच्चों को मदरसा भेजें, इस नियत से भेजें कि मेरा बच्चा आलिम दीन बनेगा, अपने भी इस्लाह करेगा और पूरे समाज की इस्लाह करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज कितना बड़ा फुकदान देखे ना, आखिरकार कयामत की निशानी बिल्कुल हमारे सामने है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा। क्या निशानी है? इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इल्म उठाने का मतलब क्या है? क्या किताबें सफेद हो जाएंगी? क्या कुरान पाक ब्लैंक हो जाएगा? क्या किताबों को आसमान में उठा लिया जाएगा? मेरे आका मुस्कुराने लगे। आका इरशाद फरमाते, नहीं, इल्म उठाने का मतलब इल्म वाले उलमा को उठा लिया जाएगा। कयामत की निशानी है ये।
इल्म वाले उलमा को उठा लिया जाएगा, यही क़यामत की निशानी है। आज देखें हमारी निगाहों के सामने कुछ ही सालों के अंदर ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार ताजुश्शरिया दुनिया से उठा लिए गए हैं। माजी करीब में 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। ये सब क़यामत की निशानी ही तो है। बड़े बड़े उलमा का उठ जाना क़यामत की निशानी है।